Hello bachcho, let's start the question and the question says if the external solution balance the osmotic pressure of cytoplasm it is said to be यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है that is balanced. बोला है जब एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर साइटोप्लाज्म का तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं. पहला है आइसोटोनिक, दूसरा इज हाइपोटोनिक, तीसरा इज एटॉमिक एंड लास्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट. The key concept of this question is tonicity. Tonicity. अब tonicity क्या होता है? It refers to the measure of, ये measure होता है of effective osmotic pressure. Measure of effective osmotic pressure gradient. ये आपका measure है of effective osmotic pressure gradient and between the water potential. Between the water potential of दो जो solutions आपको दे रखे हैं वो. And it is separated by a semi permeable membrane. ये आपके तीन तरीके के हो सकते हैं. सबसे पहला आता है हमारा hypertonic solution, then we have hypotonic, and then last is isotonic. Hypertonic, hypotonic and isotonic. So सबसे पहले let's discuss about hypertonic. Hypertonic. तो hyper मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब होता है मोर एंड टॉनिक मतलब क्या होता है? टॉनिक मतलब होता है सल्यूट. सो ये आपका वो सोल्यूशन है जहाँ पे आपका सल्यूट क्या होगा? सल्यूट इज मोर एंड सॉल्वेंट इज लेस. सल्यूट ज्यादा है एंड सॉल्वेंट लेस है. दूसरा आता है हमारे पास दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. तो इसमें हाइपो मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब होता है लेस एंड टॉनिक मतलब होता है सल्यूट. सो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो सल्यूट है, सल्यूट क्या है? सल्यूट इज लेस एंड जो सॉल्वेंट होता है दैट इज मोर. सल्यूट लेस है एंड सॉल्वेंट आपका मोर है. अब तीसरी कंडीशन आती है दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन. तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है तो वो देख लेते हैं. आइसोटोनिक एक सोल्यूशन है जिसमें क्या होता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है. सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट. ये आपका सेम है देन द अदर सोल्यूशन. सेम है आपका. अगर दो सोल्यूशन जो आपके आइसोटोनिक है नेचर में, इट विल पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन जो वाटर है आपका जो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट वो आपका फ्लो करेगा इन द इक्वल पार्ट्स ईच सोल्यूशन में. इन एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में इक्वल पार्ट्स में आपका फ्लो करेगा क्योंकि वहाँ जो सिचुएशन हो चुकी है दैट इज इक्वलाइज. वो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो चुकी है, सेम वहाँ पे हो चुका है. जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है. जो ऑस्मोलैरिटी है ये प्ले करती है एक वेरी वाइटल रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आइदर दे बिलोंग टू जो आपके लोअर प्रिमिटिव्स है जैसे कि मोनारा प्रोटिस्टा हो गया, और जो आपके हायर लेवल्स पे जैसे कि एम्फीबियंस, एव्स, मैमल्स एक्सेट्रा, इन सब में एक वाइटल रोल प्ले करती है. अगर हम बात करते हैं अबाउट दी हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक सेल जब आपका प्लेस्ड होता है इन द नॉर्मल सोल्यूशन तो आपका सेल जो है वो सूज जाता है, इट स्वेल्स अप. और जब आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन है दिस वन, इसमें आपका श्रंक करता है, सिकुड़ जाता है. एंड आइसोटोनिक में आपका सेम रहता है, देयर इज नो चेंजेस. और अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑप्शंस, तो सबसे पहला क्या है? इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस, यहाँ पे बैलेंसेस की बात आ गई, दैट मींस आपके LHS इज इक्वल टू RHS, देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी, दैट इज ऑब्वियसली द ऑप्शन फर्स्ट दैट इज आइसोटोनिक. यही हमारा आंसर होगा क्योंकि हाइपोटोनिक अभी हमने पढ़ा लेस एंड टोनिक मीन सल्यूट, ये नहीं होगा. एंड इसमें आपका क्या था? इसमें आपका मोर था, ये भी नहीं होगा.
अगर हम बात करें अबाउट एटॉमिक, एटॉमिक मीन्स एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द एटम्स, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।